और स्लाइड्स विजिबल हैं आप लोगों के पास? कोई इशू तो नहीं मेरी वॉइस में? प्लीज डू लेट मी नो तो हम आगे चलें। और भाई एक अदर जो मैसेज है ना वो टाइप कर लिया करें चैट में, ताकि क्लियर हो जाती हैं चीजें और हम आगे मूव कर। ठीक है, तो एवरीथिंग इज गुड। ओके फाइन। गुड हो गया। तो हमारी डिस्कशन क्या थी? थैंक यू गाइस। हमारी डिस्कशन क्या थी? हमारी डिस्कशन ये थी बेसिकली कि हम प्लेटो को पढ़ रहे थे, और प्लेटो के सॉरी एरिस्टोटल को पढ़ रहे थे, और एरिस्टोटल में हम देख रहे थे कि उसका कंसेप्ट ऑफ स्टेट क्या है, कंसेप्ट ऑफ सोशल एनिमल क्या है, पॉलिटिकल एनिमल क्या है, स्टेट के पर्पस क्या है, उसका फंक्शन क्या होना चाहिए, और स्टेट की ओरिजिन कैसे है उसको देखा। और हमने उसका सिटीजनशिप का कंसेप्ट देखा, और हमने देखा कि स्लेवरी का कंसेप्ट भी हमने देखा कि वो क्या है। अभी हम उसका द बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट या पॉलिटी की बात करते हैं। इसके बाद मेरे ख्याल में अभी आप कर रहे थे, ठीक है, कि वो क्या देता है फिर कंसेप्ट, तो उसको हम देखते हैं कि अरिस्टोटल के नजदीक कौन सी अच्छी स्टेट है जो कि प्रैक्टिबल भी है, अच्छी भी है, प्रैक्टिबल भी है। उसको जरा देखते हैं। तो आई स्टेट वेयर गुड सिटीजन एंड गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छी स्टेट या बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट वो है, वो कहता है, जिसको वो पॉलिटी का नाम देता है। वो ये है जहाँ पे अच्छे सिटीजन्स रहते हों, अच्छे ह्यूमन बीइंग रहते हों, वेयर virtuous people रूल, लोग हुकूमत करते हैं। ठीक है, वो जो पहली बात बता रहा था, जहाँ जहाँ लोग खुश हों, हैप्पी लाइफ हो, विर्चुअस लाइफ हो, मटेरियल नीड्स भी पूरी हो इंसानों की। ठीक है, वे लोग भी वहाँ पे रूल करें, सिटीजन भी रहें पर्टिकुलर वहाँ पे, वो स्टेट बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट है वो कहते हैं। तो फिर वो कहता है फॉर दिस पर्पज ही क्लासिफाइड कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल, इस वजह से वो क्या करता है, वो कहता है कि ऐसी स्टेट जो प्रैक्टिकल भी है, जिसमें वर्चुअस लोग रूल भी कर सकते हैं, सिटीजन्स भी रह सकते हैं, अच्छे लोग भी रह सकते हैं, हैप्पी लाइफ भी गुजार सकते हैं, वो स्टेट कैसे क्रिएट की जा सकती है? वो कहता है ऐसे की जा सकती है, क्रिएट कैसे क्रिएट की जा सकती है? उसके लिए उसने क्या किया? उसके लिए पहले उसने जो वहाँ ग्रीस था, उस ग्रीस की तकरीबन 158 सिटी स्टेट्स जो थी छोटी-छोटी, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा इसने, उन इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा, उन स्टेट्स के बारे में देखा इसने कि भई इन स्टेट्स में क्या खासियत है, क्या खामियां हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। क्योंकि ही बिलीव कि हम तब तक पॉलिटिकल फिनोमिना को नहीं समझ सकते जब तक हम पूरी स्टेट्स को नहीं देखेंगे, क्योंकि ही वाज जो है वो एक्सपीरियंस के बेस पे बातें बताना चाह रहा था, रियलिस्ट था, ग्राउंड रियलिटीज को देखना चाह रहा था। तो इसने कहा कि हम मैं बैठे बैठे प्लेटो की तरह छोड़ नहीं सकता यहाँ पे। तो इसलिए इसने क्या किया, क्योंकि ये फिजिशियन था, साइंटिस्ट, साइंटिफिक अप्रोच रखता था, इसने अब पहले क्या किया, मैं इसने आके पहले मैं डिफरेंट स्टेट्स को पढ़ता हूँ, फिर मुझे पता चलेगा असल में क्लासीफाई जब करूंगा, जब उनको एनालिसिस करूंगा, कंपेयर करूंगा, फिर पता चलेगा कि कौन सी स्टेट अच्छी है, कौन सी स्टेट अच्छी नहीं है, और कौन सी स्टेट होनी चाहिए जिसमें बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट हो। इसने क्या किया, इसने 158 ग्रीक पॉलिटिकल सिस्टम थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा और उनको कंपेयर करने की कोशिश की। तो मैं देखूं जरा कि कौन सा सिस्टम अच्छा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें हो रही। ठीक है, इसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? अच्छी स्टेट को बनाना। कैसे बनाई जा सकती है? कंपेयर करके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वो अपनी स्टेट की तरफ जा रहा है। तो ही क्लासिफाइड देम इनटू 6 कैटेगरीज एंड द पर्पस वाज टू फाइंड आउट द बेस्ट सुटेबल स्टेट। इसने 6 स्टेट्स के अंदर उसको कैटेगराइज किया। मैंने बताया ना इसका जो मेथड है कैटेगराइजेशन और क्लासिफिकेशन का, इसने 158 के करीब जो है वो स्टेट्स को जाकर पढ़ा जाके, और पढ़ के उसने कहा कि भाई कितनी पढ़ी हैं, 6 स्टेट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, 6 किस्म की स्टेट हैं जो ग्रीस के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर हम उनको सही तरीके से पढ़ेंगे तो हम एक अच्छी स्टेट को बना सकते हैं। ये उसके पीछे एक बेसिक मोटिवेशन था, क्लासिफिकेशन का उसकी का, और उसकी कंपेयर एंड कंट्रास्ट का। ठीक है, ये उसने मेथड लिया। अच्छा, क्या किया इसने? यस, बिल्कुल मैं रिपीट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल जनाब, मैं अभी कर देता हूँ इसको रिपीट। ये कह रहा है कि भाई अच्छी स्टेट बनानी है, वो स्टेट जहाँ पे लोग खुश हों, वो स्टेट जहाँ पे लोग वर्चुअस हों, वो स्टेट जो लोगों की मटेरियल नीड्स को पूरा कर सके,
वो लोग जहाँ पे सिटीज़न्स रहते हों प्रॉपर, ऐसी स्टेट ज़रूरी है बनाना। तो वो कहता है मैं ऐसे नहीं कहूँगा प्लेटो की तरह बैठ के कि ऐसे-ऐसे बना लो, नो। बिकॉज़ ही वाज़ एम्पिरिसिस्ट। इसने क्या किया, इसने कहा कि हम पहले मैं ग्रीस के अंदर जितनी भी स्टेट एग्ज़िस्ट करती हैं उनको पढ़ूँगा। पढ़ने के बाद मैं अंदाज़ा लगाऊँगा, बताऊँगा कि कौन-सी स्टेट अच्छी हो सकती है। तो उसके लिए इसने क्या किया कि ग्रीस के अंदर 158 स्टेट्स थी छोटी-छोटी, उनको जाके कॉन्स्टिट्यूशंस उठाए, उसको बड़ी गौर से पढ़ा इसने और पढ़ने के बाद कहा इसने उसको डिवाइड किया, कैटेगराइज़ किया 6 स्टेट्स के अंदर, कि 6 स्टेट्स हैं, 6 किस्म की स्टेट एग्ज़िस्ट करती हैं। पहले उनको मैं पढ़ता हूँ, वो कंपेयर करता हूँ, क्लासिफ़ाई करता हूँ, फिर मुझे पता चल जाएगा कि अच्छी स्टेट कौन-सी है। गॉट इट? अभी क्लियर है? ओके, तो इज़ एवरीथिंग मैं इसी पे आते हैं ताहिर इसी पे आते हैं, ठीक है? जी रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिटन था या अनरिटन था दिस इज़ आई एम नॉट श्योर अबाउट इट और चूँकि ये कंपेयर और कंट्रास्ट कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है कुछ रिटन हो, कुछ ना भी हो। बट वहाँ पे नॉलेज चूँकि नई-नई उभर रही थी, रिटन लैंग्वेज का इतना ज़्यादा कांसेप्ट नहीं भी था तो कन्वेंशंस तो होती थी वहाँ पे, ट्रेडिशंस होती पॉसिबिलिटी है इसने उसका एनालिसिस किया हो, ये उस वक़्त दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। तो जब इसने क्या किया, इसने जब अपनी स्टेट को क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के अंदर इसने जो है उन 158 कॉन्स्टिट्यूशन को जो है या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं उनको, उनको कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिज़न भी करते हैं। उनको कंपेयर किया 158 को और कंपेयर करके उसने उसको 6 फॉर्म्स में डिवाइड किया। 6 स्टेट्स वो कहते हैं 6 किस्म की स्टेट्स हैं, जो एक्सिस्ट करती हैं और उसने कहा कि 6 फॉर्म्स ऑफ स्टेट को मैं 2 बेसिस पे कंपेयर कर रहा हूँ। 6 को 2 बेसिस पे, कैसे? हू रूल्स इन 158 में कितने लोग रूल कर रहे हैं? एक बंदा, फ्यू या मैनी? एक बंदा कर रहा था कहीं पे फ्यू कर रहे थे, कहीं पे बहुत ज़्यादा रूल कर रहे थे। बहुत ज़्यादा कर रहे थे, वो डेमोक्रेसीज़ थी जैसे एथेंस था, सारे लोग रूल कर रहे थे। फ्यू लोग थे, इसमें जैसे मैसेडोनिया था, फ्यू लोग थे और जो 1 था वो स्पार्टा था जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है? वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, तो वहाँ पे 1 बंदा था। ऐसे काफ़ी सारी स्टेट थी। तो उसने कहा एक तो ये है, इस बेसिस पे कर रहा हूँ 158 को या 6 को। 58 में से 6 इसने कैटेगराइज़ की, 6 को भी डिवाइड कर रहा है वो 2 बेसिस के ऊपर। एक 1 के वहाँ पे रूलर्स कौन से हैं? 1 है, 2 हैं या ज़्यादा हैं? दूसरा, व्होज़ इंटरेस्ट? कॉमन, पब्लिक इंटरेस्ट और सेल्फ इंटरेस्ट? तो वो जो रूल वहाँ पे कर रहे हैं लोग, वो किसके लिए कर रहे हैं? किसके इंटरेस्ट के लिए? कुछ तो अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कर रहे हैं, कुछ जो हैं वो कॉमन लोगों के लिए कर रहे हैं और कुछ जो हैं वो चंद लोगों के लिए कर रहे हैं। ये भी डिफरेंस है वो कहता है, ये 2 हिस्सों पे उसने डिवाइड किया अपनी गवर्नमेंट्स को, ठीक है? ये पहले तो 158 ली, मकसद क्या है? मोटिवेशन एक ही है कि एक बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट या पॉलिटी बनाई जाए, जिसमें लोग खुश हों, वर्चुअस हों, मटीरियल नीड्स पूरी हों उनकी। और उसके लिए उसने कंपेयर किया 158 को। उस 158 को 6 कॉन्स्टिट्यूशंस में डिवाइड किया कैटेगरीज़ में और जो 6 को डिवाइड कर रहा है वो 2 बेसिस पे कर रहा है। कौन वहाँ पे रूल कर रहा है और किसके लिए रूल कर रहा है और किस लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं फ़ायदे के लिए या वाक़ई कॉमन लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो इन 2 हिसाब से उसने जो है खुद को डिवाइड किया। यहाँ तक आपकी चीज़ें क्लियर हैं? प्लीज़ डू लेट मी नो ताकि मैं आपको जो है वो इसका जो वो कांसेप्ट है उसको ज़रा मैं बता दूँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है कि वो जो है वो डिवाइड कैसे कर रहा है अपनी चीज़ों को, ठीक है? प्लीज़ 1 मिनट मैं आपको यहीं पे ज़रा जो है वो बता देता हूँ इसके बारे में। इसमें वो जो एक पिक्चर है वो मैंने ली है तो मुझे ज़रा उसको ओपन करने दें ताकि वेट मैं आपको उसका ज़रा ना वो जो कंपैरिज़न है वो ज़रा आप लोगों को बता दूँ कि वो क्या कर रहा है बेसिकली। खैर मुझे यहाँ पे मिल नहीं रहा है। अ, मैं आपको वेट अ मिनट प्लीज़ वेट अ मिनट 1 मिनट आप वेट करें मैं ज़रा वो तस्वीर आपको दिखा दूँ यहाँ पे 1 मिनट।
ओके, सॉरी गाइस। तो एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है अभी आप लोगों को? ओके, ओके, सो आई एम ऑडिबल टू यू? ओके, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मैं बता रहा था कि उसने क्या किया, उसने एक अच्छी स्टेट, बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट बनानी है। उसके लिए उसने कहा कि भई उसने कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े और कॉन्स्टिट्यूशंस 158 के नज़दीक पढ़े और उनको उसने कैटेगराइज़ किया 6 कॉन्स्टिट्यूशन में और 6 को जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड किया 2 बेसिस पे, कौन रूल कर रहा है, किसके लिए रूल कर रहा है, तो उसको उसने डिवाइड किया। तो वो जो डिवीज़न थी उसकी वो कुछ इस तरीके से थी। ठीक है, जिसको एरिस्टोटेलियन टाइपोलॉजी भी कहते हैं, कि किस टाइप्स में उसने गवर्नमेंट को डिवाइड किया। तो वो कहता है कि नंबर ऑफ रूलर्स, आइडियल और परवर्टेड फॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है? वो कहता है कि नंबर ऑफ रूलर्स, आइडियल और परवर्टेड फॉर्म। नंबर ऑफ रूलर्स में के स्टेट्स में कौन से रूल हो रहे हैं? एक बंदा कर रहा है, कुछ कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं? कुछ स्टेट्स ऐसी थी जिनमें 1 था, कुछ में ऐसी थी जिसमें कुछ थे और कुछ ऐसी जिनमें बहुत ज़्यादा थे। और वो कहता है कि मोनार्की थी, ठीक है? कुछ कहीं पे मोनार्की मिली है और कहीं पे एरिस्टोक्रेसी मिली है, कहीं पे पॉलिटी थी। इसी की परवर्टेड फॉर्म थी, वो थी टायरनी थी, ओलिगार्की थी और डेमोक्रेसी थी। ज़रा इसको समझें अभी आप, ठीक है? ये 6 फॉर्म में वो डिवाइड कर रहा है चीज़ों को। अच्छा, वो कहता है कि एक स्टेट होती है जो कि मोनार्की है, बहुत अच्छी स्टेट है, आइडियल है। अगर ऐसी स्टेट होगी तो बहुत आला चीज़ है, ठीक है? वो लोग वो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट होगी, वो कहता है। पर है आइडियल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसमें एक बंदा रूल करता है और वो वर्चुअस होता है, वो अच्छा बंदा होता है, एक ही होता है, रूल करता है। और वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये बात की थी किसने की थी? ये प्लेटो ने की थी, लिहाज़ा ये पॉसिबल नहीं है। फिर वो कहता है एक और आइडियल स्टेट है, अगर वो मिल जाए तो बहुत आला काम हो जाएगा, वो क्या है? वो है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है कि फ्यू वर्चुअस और गुड पीपल रूल, चंद अच्छे लोग हुकूमत करते हैं। अगर चंद अच्छे लोग भी हुकूमत करें ना तो स्टेट्स बड़ी अच्छी होती हैं। पर वो कहते हैं वो भी आइडियल है, पॉसिबल नहीं है मिलना, हमें नहीं मिल सकती। फिर वो कहते हैं अच्छा फिर पॉलिटी पे आ जाते हैं। पॉलिटी पे वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग हुकूमत करते हैं और वो वर्चुअस भी होते हैं। वो कहता है ये भी पॉसिबल नहीं है कि बहुत सारे लोग हों और वो वर्चुअस हों, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर वो कहते हैं परवर्टेड फॉर्म के ऊपर जाता है। वो कहता है जब ये चीज़ें हमें नहीं मिलनी फिर भी मैंने पहले ही बताया था स्टेट का तो ज़रूरी है होना। उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि स्टेट लेस से होना ज़रूरी है कि डिक्टेटर बैठ जाए। टायरेंट का होना लाज़मी है बजाए कि अनार्की हो। वो कहता है अगर ये तीनों चीज़ें नहीं मिलती, तो उससे बेहतर है चौथे नंबर पे टायरनी को होना चाहिए। टायरनी क्या है? एक परवर्टेड फॉर्म है। किसका परवर्टेड फॉर्म है? मोनार्की का। मोनार्की में एक वर्चुअस और टायरनी में कौन है? एक बैड बंदा है, एक ज़ालिम बंदा है, पर वो कहता है वो भी ठीक है। अगर ये तीनों नहीं मिलती, ये भी ठीक है, टायरनी भी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? डिक्टेटरशिप को वो क्यों सपोर्ट करता है? वो सपोर्ट ऐसे नहीं करता कि पहले ही हो, वो कहता है अगर ये 3 नहीं है ना, तो ये फिर होना बेहतर है। तो एक बंदा ज़ालिम होगा ना, एक बंदा वो है ना, वो हुकूमत कर रहा है ना, वो बेहतर है, ठीक है? फिर वो कहता है यार अगर ये भी नहीं होती तो फिर वो कहता है ओलिगार्की होनी चाहिए। क्या है ओलिगार्की? फ्यू बैड पीपल, कुछ खराब लोग हुकूमत में। ये भी वो कहता है बेहतर इन लास्ट रिजॉर्ट ये भी बेहतर है, ठीक है? ओके, तो वाइस डिस्ट्रैक्ट हो रहा है मेरा। अगेन आई थिंक आई अभी वॉइस मेरी क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल गाइस? प्लीज डू लेट मी नो। अभी वॉइस ठीक है।
ये थोड़ी नेटवर्क का इशू हो जाता है, इस वजह से वो स्टार्ट हो, तो हम क्या पढ़ रहे थे, मैं आपको बेसिकली बता रहा था प्लेटो की जो टाइपोलॉजी है, ठीक है, वो टाइपोलॉजी क्या है, वो टाइपोलॉजी ये है, वो डिवाइड कर रहा है जो है 6 कैटेगरीज के अंदर, गॉट इट। तो वो कहता है कि भाई पहली आइडियल स्टेट ये है कि अगर मोनार्की हो जाए, मोनार्की हो तो बहुत अच्छा है, एक अच्छा बंदा हुकूमत करे, बट वो आइडियल है। अगर वो नहीं तो अरिस्टोक्रेसी हो जाए, चंद अच्छे लोग हुकूमत कर लें, विर्चुअस गुड लोग, ये भी अच्छा है। पर वो कहता है ये भी अगर पॉसिबल नहीं तो पॉलिटी होनी चाहिए, ज्यादा अच्छे लोग हो जाएं तो वो अच्छा है। वो कहते हैं अगर ये भी नहीं है तो फिर टायरनी होनी चाहिए, होनी जरूर चाहिए। क्यों होनी चाहिए? कि टायरनी में एक बुरा बंदा होगा, एक बुरा बंदा है ना, वो हुकूमत करे, एटलीस्ट ऑर्डर तो क्रिएट करेगा ना, अनार्की तो नहीं फैलने देगा। अगर ये नहीं तो वो कहते हैं फिर ओलिगार्की होनी चाहिए। ओलिगार्की क्या है? वो परवर्टेड फॉर्म है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी चंद फ्यू गुड पीपल, अरिस्टोक्रेसी फ्यू बैड पीपल। वो कहते हैं यार वो बुरे लोगों की भी तो हुकूमत नहीं होनी चाहिए ना। इसी तरीके से वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी लास्ट पे वो रखते हैं डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी क्या है? बहुत ज्यादा बुरे लोग, वो कहते हैं आखिर में ये रिजॉर्ट है भाई। अगर आपको ये भी नहीं मिल रही, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं मिल रही, ओलिगार्की भी नहीं मिल रही, और डेमोक्रेसी जो है ये आपके पास आखिरी लोग है, आप इसको रख लें। ये इसको मिसाल देता है एथेंस के अंदर। याद है एथेंस में जिन्होंने परसों में कल जिससे मैंने बताया था परसों, कि जिसने फांसी दी थी, तो जहर का प्याला दिया था सोक्रेटिस को। वो कहते हैं वो मॉब रूल है भाई, डेमोक्रेसी की ये मॉब रूल कहता है। वो तो सारे बेवकूफ होते हैं, उनकी हुकूमत होती है। वो कहते हैं ये नहीं होनी चाहिए, पर लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर ये होना चाहिए। यस, टायरनी ओवर जो है वो डेमोक्रेसी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये इसने कॉन्सेप्ट दिया। अभी ये जो कहता है कि भाई अगर ये हुकूमतें एग्जिस्ट करती हैं, वो कहता है आइडियल तो ये हैं, आइडियल तो ये हैं, हमें तो इनको अचीव करना है। अगर ये नहीं मिलती तो ये उनके परवर्टेड फॉर्म्स हैं, रखनी है हमें, क्योंकि स्टेट का ऑर्डर जरूरी है, अगर नहीं होगा तो काम खराब हो जाएगा। यहाँ तक चीजें कर समझ आई हैं आपको? गवर्नमेंट एरिस्टोटलियन टाइपोलॉजी समझ आई है कि वो गवर्नमेंट को क्लासिफाई कैसे किया, किन बेसिस पे किया और क्यों किया। ठीक है, एक अच्छी स्टेट के पीछे है ये, ठीक है। अभी जरा आपको इसका आगे चीज समझ आएगी, ठीक है, क्लियर होगी। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं, वेरी गुड, शाबाश। आप यार बड़े शानदार लोग हैं, आपको तो अरिस्टोटल जो है वो बड़ा अच्छा समझ आ गया है। गुड, वेरी गुड, शाबाश। ओके, तो अभी हम ये उसकी क्लासिफिकेशन का जो है ये कंसेप्ट था उसका, ठीक है। ओके, ठीक है, क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया। तो अभी उसका मेन क्वेश्चन शुरू होता है, एंड विच इज द बेस्ट अमंग, आइडियल भी बता दी, गुड बैड भी बता दी, परवर्टेड भी बता दी। वो कहते हैं इन 6 में से अच्छी गवर्नमेंट कौन सी है, अच्छा सिस्टम कौन सा है, अच्छी स्टेट कौन सी है। तो वो कहता है कि मोनार्की बहुत अच्छी है, पर नॉट प्रैक्टिकल, हार्ड टू फाइंड, गॉड लाइक, आपको बंदा चाहिए जिसकी प्लेटो बात कर रहा था, वो कहता है वो इम्पॉसिबल है। अरिस्टोक्रेसी प्रैक्टिकल नहीं है, मे बी करप्ट, ठीक है, वो भी बेहतर नहीं है, क्योंकि वो भी चंद अच्छे लोग आप कहाँ से लाएंगे। इसके अलावा पैरनी, इसको भी इसने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो लास्ट रिजोर्ट है। ओलिगोर की, इसको भी इसने रिजेक्ट कर दिया कि ये तो तबाही फैला देगी। डेमोक्रेसी को भी इसने रिजेक्ट कर दिया। तो ये छठों को ये रिजेक्ट कर रहा है, तो इसके नजदीक अच्छी स्टेट है कौन सी फिर वो जवाब देता है इसका कि अच्छी स्टेट कौन सी है जो प्रैक्टिकल है। उसको ये नाम देता है पॉलिटी का, और उस पॉलिटी को ये कहता है द बेस्ट प्रैक्टिकल एंड अटेंडेबल स्टेट। वो कहते हैं छठों में से कोई नहीं है, या तो इम्प्रैक्टिकल है स्टेट, या तो वो परवर्टेड फॉर्म्स है, छठों में से कोई नहीं है। वो कहते हैं एक स्टेट है जो मैं कह रहा हूँ, वो कौन सी है? वो है पॉलिटी, जिसको वो देता है द बेस्ट प्रैक्टिकल और अटेंडेबल स्टेट, जिसको हम अटेंड कर सकते हैं। वो कौन सी है उसके नजदीक? वो कहता है कि रूल ऑफ मेनी फॉर द कॉमन इंटरेस्ट, पॉलिटिकल अथॉरिटी, पीपल विलिंग टू रूल एंड रूल्ड। तो क्वालिटी क्या है? बेस्ट अटेंडेबल, बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट क्या है अरिस्टोटल के नजदीक? वो कहता है कि रूल ऑफ मेनी
फॉर कॉमन इंटरेस्ट, ज़्यादा लोगों की हुकूमत हो पर कॉमन इंटरेस्ट के लिए। पॉलिटिकल अथॉरिटी, पीपल विलिंग टू रूल एंड रूल। वो पॉलिटिकल अथॉरिटी जिस पे लोग हुकूमत भी करें और जिनके ऊपर हुकूमत की रही हो रही हो वो उसको एक्सेप्ट भी करें। वो कहते हैं वो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट, वो द बेस्ट अटेनेबल स्टेट है, जिसमें ज़्यादा लोग हुकूमत करेंगे और कॉमन इंटरेस्ट के लिए करेंगे। वो अच्छी हुकूमत है, जिसको रूल्ड भी एक्सेप्ट करेगा और रूलर भी एक्सेप्ट करेगा। वो अच्छी स्टेट है। यहाँ समझ आई है कि उसके नज़दीक बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट कौन-सी है। अभी वो उसका फ़ॉर्मूला हमें देगा कि कैसे हम वो स्टेट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बेस्ट स्टेट की हुकूमत और कॉमन इंटरेस्ट के काम सिस्टम है, बिल्कुल है। इस अमीर लोग होते हैं रिच और वो थोड़े से होते हैं। रिच हमेशा थोड़े होते हैं, रिच ज़्यादा नहीं हो सकते। टू मच वेल्थ, अगर उनके पास ज़्यादा हेल्थ अभी क्लियर होगी आवाज़, अभी क्लियर होगी। एम आई ऑडिबल? निम्रा, मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, तो नाउ इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। ओके, ओके। तो हम क्या पढ़ रहे थे? वो कह रहे थे कि बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट, उसके नज़दीक बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट कौन-सी है? और वो कहता है कि मेरे नज़दीक बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट वो है, जिसमें ज़्यादा लोग हुकूमत करें, रूलर हों बट कॉमन इंटरेस्ट के लिए कर रहे हों। तो वो कहता है वो कैसे अटेंड कर सकते हैं? वो कहता है देख लो, हर पॉलिटिकल सिस्टम होता है, बिल्कुल होता है। उसमें चंद अमीर लोग होते हैं और अमीर लोग हमेशा चंद होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, चंद होते हैं, फ्यू होते हैं। और जो उनके पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है, वो जो बहुत ज़्यादा दौलत होती है, या तो वो ओलिगार्की होती है, या तो कंटेम्प्ट करते हैं या एक्सप्लॉइट करते हैं पुअर्स को। तो अगर हम ज़्यादा लोगों की हुकूमत कर लें, जहाँ पे भी होती है वो कहते हैं ज़्यादा लोगों की हुकूमत, तो या तो लोग कंटेम्प्ट करती है, या तो लोग एक्सप्लॉइट करते हैं, या तो वो करप्ट हो जाते हैं। तो वो कहता है ये भी पॉसिबल नहीं, ये एक्सट्रीम है वो कहता है। एक एक्सट्रीम ये है। दूसरी एक्सट्रीम बिल्कुल उसके अपोज़िट है। वो कहता है पुअर लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। गरीब तो हमेशा ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल होते हैं। टू मच लिटिल वेल्थ, थोड़ी-सी उनके पास दौलत होती है, तो या तो वो डेमोक्रेसी के अंदर होता है अक्सर ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि उनमें इन्वॉय और एक्सप्लॉइट रिच होता है। उनमें इन्वॉय आ जाता है। वो अमीरों से नफ़रत करना शुरू कर देते हैं। और गरीब जो अमीर जो हैं वो उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं उनकी दौलत के बेसिस पे। ये वो 2 एक्सट्रीम्स बता रहा है। एक स्टेट्स वो होती है, कंडीशन वो होती है कि जिसमें अमीर लोग हों और अमीर लोग जो हैं वो करप्ट भी होते हैं और वो जो हैं वो इनवॉय भी रखते हैं, वो कंटेम्प्ट भी करते हैं। कंटेम्प्ट का मतलब ये है कि वो रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानते, वो अपनी चलाते हैं और वो जो है वो गरीबों को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। दूसरी एक्सट्रीम वो बता रहे हैं कि गरीब लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। जो गरीब लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो डेमोक्रेसी में होता है अक्सर। उसके अंदर क्या होता है कि लोगों में नफ़रत होती है, वो अमीरों से नफ़रत करते हैं और अमीर उनको एक्सप्लॉइट भी करते हैं। ये 2 एक्सट्रीम्स हैं वो बता रहे हैं। वो कहता है कि अच्छी स्टेट वो है कि हम इन दोनों के बीच में कोई रास्ता लें, कोई मिडल वे के अंदर चीज़ों को रखें। यानी जिसमें ये ज़्यादा ये अमीर लोग भी हों, जिसमें ये गरीब लोग भी हों। इनके बीच में हम कोई स्टेट्स रख लें ना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले लें, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी ले लें और बीच में हम बना लेना कोई स्टेट, वो स्टेट द बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट। तो वो कहता है वो कैसे पॉसिबल है? वो कहता है जनाब पॉसिबल है, मैं आपको पॉसिबल करके देता हूँ। कैसे वो कहता है? ही सेज़ कि देखें, कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है? वो कॉन्फ्लिक्ट तब होता है कि व्हेन इन पावर बोथ सेफगार्ड ईच अदर्स इंटरेस्ट। अगर अमीरों की हुकूमत आ गई तो अपने इंटरेस्ट को सेफ करेंगे।
गरीबों की है तो अपने इंटरेस्ट को सेव करेंगे। बोथ आर अनस्टेबल, कॉन्फ्लिक्ट एंड रेवोल्यूशन। तो ये दोनों अनस्टेबल होते हैं। डेमोक्रेसी जहाँ पे गरीब होते हैं, बहुत ज्यादा लोग होते हैं, गरीब होते हैं, इन्वाय होता है, करप्शन होता है। अमीरों के साथ भी ऐसे ही होता है। अमीर होते हैं, थोड़े से होते हैं, करप्ट होते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं, किसी चीज को मानते नहीं हैं। तो इन दोनों में ज्यादा चांसेस होते हैं रेवोल्यूशन को आने के। ये अनस्टेबल सिस्टम होते हैं। ना आप डेमोक्रेसी सस्टेन कर सकते हैं, ना आप ओलिगार्की कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के दरमियान कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो वो कहता है एक तरीका है अच्छी स्टेट का, वो क्या है? ही सेज मिडिल पोजीशन। इन दोनों के कुछ कुछ फीचर्स हम ले लें और एक ऐसी स्टेट बना सकते हैं जो स्टेबल भी होगी, जिसमें वो जो पिछले बात कर रहा है, वो कहता है जिसमें जो है वो फ्यू पीपल हुकूमत भी करेंगे और कॉमन इंटरेस्ट के लिए भी करेंगे। तो दोनों से वो कुछ फीचर्स लेता है और अपनी एक मिडिल पोजीशन लाता है, जिसे पॉलिटी का नाम देता है अपनी स्टेट की। कि मैं इससे भी फीचर्स ले रहा हूँ डेमोक्रेसी से, मैं ओलिगार्की से भी ले रहा हूँ। मेरी स्टेट में अमीर भी होंगे, मेरी स्टेट में गरीब भी होंगे, तो उनके दरमियान एक बड़ा हसीन इम्तिजाज होगा, जिसे हम कहते हैं एक एक ब्यूटीफुल, एक रेशनल कॉम्बिनेशन होगा, जिसके जरिए हम एक अच्छी स्टेट, दी बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट बना सकते हैं। वो कहता है उसको वो मिडिल पोजीशन कहता है, ये नाम देता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं आपकी गाइस? समझ आ रही है इसकी जो कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट है इसका? ठीक है। तो वो कहता है, अच्छा, तो वो कहता है भाई कैसे हम बना सकते हैं? तो ही सेज, उसके नजदीक, वो कहता है देखें, बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट, वो कहता है कैसे भी बना सकते हैं। वो कहता है देखें, ये वो स्टेट होगी जहाँ पे सिटीजन अच्छे होंगे। यानी कैसे है स्टेट? आप दोनों के बीच में मिडल वे लिया उसने, कि हम कुछ फीचर्स लेंगे डेमोक्रेसी से, कुछ फीचर्स लेंगे हम ओलिगार्की से। ज्यादा ओलिगार्क भी नहीं रखेंगे हम, ज्यादा जो है वो डेमोक्रेसी भी नहीं रखेंगे हम। ठीक है। इसके बीच में हम कोई रास्ता लेंगे। ज्यादा लोग हुकूमत भी कर रहे होंगे, जो मेनी होंगे, फ्यू जो होंगे हुकूमत कर रहे होंगे और मेनी के इंटरेस्ट में कर रहे होंगे। वो कहते हैं वो बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट है। तो उसमें गुड सिटीजन होंगे, गुड ह्यूमन बींग्स होंगे उस स्टेट के अंदर, मिडिल क्लास का रूल होगा उसके अंदर। ये जो बता रहे हैं ना कि और जो जो वेल्दी मैन होंगे, वो कहते हैं मिडिल क्लास होगा। मिडिल क्लास के अंदर ना वो ज्यादा अमीर होते हैं, मिडिल क्लास वाले ना ज्यादा गरीब होते हैं। वो कहते हैं मिडिल क्लास करेगी, क्योंकि मिडिल क्लास ना ज्यादा अमीर बनने की ख्वाहिश रखता है, ना गरीब होता है। तो बीच में रहता है, वो अपने इंटरेस्ट को भी सेव नहीं करेगा ज्यादा, और गरीबों को भी ज्यादा नहीं पहुंचाएगा। क्यों? सोचने की बात है, क्यों? उसी मिडिल क्लास में ना ज्यादा अमीर लोग हैं, ना ज्यादा गरीब लोग हैं। तो ना वो ज्यादा अमीर लोगों को फेवर करेंगे, ना वो ज्यादा गरीब को फेवर करेंगे। वो मिडल में रहेंगे। वो कहते हैं जब वो मिडल में रहेंगे तो स्टेट का फायदा होगा। फ्यू पीपल हुकूमत कर रहे होंगे और कॉमन लोगों के लिए कर रहे होंगे। फ्यू कैसे कर रहे होंगे? कि वो पैसे वाले हैं। कॉमन के लिए कैसे कर रहे होंगे? कि वो पैसे वाले नहीं भी हैं। इस बात को समझे जरा, ये बड़ा बड़ा बहुत अलग कंसेप्ट दिया है उसने। देखें ना इसको, जिसको हम मिडिल वे का वो नाम ले रहे हैं। वो कहते हैं हमने कुछ लोग ले लिए जो है ओलिगार्की से, हमने कुछ पैसे वाले लोग ले लिए, और कुछ हमने ले लिए डेमोक्रेसी से, गरीब ले लिए, जिसको वो देता है मिडिल क्लास का नाम लेता है। यानी वो मिडिल क्लास होगा। मिडिल क्लास ना ज्यादा अमीर होता है, मिडिल क्लास वाले ना ज्यादा गरीब होते हैं। तो ना वो अमीरों को फेवर करेंगे, ना वो गरीबों को फेवर करेंगे, वो मिड में रहेंगे। और जब मिड में रहेंगे तो अमीरों को भी फायदा होगा और गरीबों को भी फायदा होगा। वो सिस्टम क्या होगा? वो स्टेबल सिस्टम होगा। यानी समझ आ रही है? तो इसके लिए उसने बात किया, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन रिजीम की बात की इसने, पॉलिटिकल सिस्टम की, कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की। तो उसमें डेमोक्रेसी और ओलिगार्की दोनों के फीचर्स होने चाहिए। समझ आ रही है? जिसको वो नाम देता है मिडिल क्लास रूल का। ये दोनों होंगे। ओलिगार्स मतलब पैसे वाले भी हैं, और जो डेमोक्रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो यानी ज्यादा लोग हैं और पैसे वाले भी हैं, तो वो मिडिल क्लास बन गया। तो वो ना ज्यादा जो है फायदा देंगे अमीरों को, ना ज्यादा देंगे गरीबों को, मिडल में रहेंगे। जब मिडल में रहेंगे तो दोनों का फायदा होगा, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। गाइस ये समझ आ रही है बात आप लोगों को? क्लैरिटी हो रही है इसके अंदर? और वहां पे कोई एक्सप्लॉइटेशन भी नहीं होगी। अमीर नहीं एक्सप्लॉइट कर सकेगा। मिडिल क्लास किसको एक्सप्लॉइट करेगा? गरीबों को करेगा, गरीब तो उसके अंदर शामिल है। अमीरों को करेगा, जो इन्वाय करेगा, अमीर भी उसके अंदर शामिल है। तो इसने एक मिडल वे निकाला दोनों के दरमियान। वो कहता है ये अटेंडेबल भी है और ऑब्जर्वेबल भी है। वो तो मिडिल क्लास को हम ला भी सकते हैं, अटेनेबल भी है, ऑब्जर्वेबल भी है। और ये वाकई ही है, और ये वाकई ही है।
मैं इसका प्रैक्टिकली भी बताता हूँ कि आज भी ऐसे ही है। आज भी ऐसी है, जहाँ पे मिडल क्लास की हुकूमत आती है, मिडल क्लास जहाँ पे बढ़ेगा, वहाँ पे डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है। वो सिस्टम डेवलप्ड होते हैं, वो सिस्टम स्टेबल होते हैं। जहाँ पे ये जो क्लासेस में पोलराइजेशन आ जाती है, सेग्रीगेशन आ जाती है, वहाँ पे मसले होते हैं। पाकिस्तान में क्या है मसला? पाकिस्तान में यही मसला है कि पाकिस्तान में ओलिगार्क हुकूमत कर रहे हैं। वहाँ पे एक तबका बैठा हुआ है, तो वो दूसरे को रगड़ा दे रहे हैं, गरीबों को। अगर यहाँ पे मिडिल क्लास आ जाए, ना लोग ज्यादा अमीर हों, ना तो लोग ज्यादा गरीब हों, तो वो दोनों के बारे में सोचेगा। जब दोनों के बारे में सोचेगा, तो सिस्टम आपका डेवलप्ड होगा, वो सिस्टम आपका स्टेबल भी होगा। समझ आ रही है? क्लैरिटी हो रही है उसकी पॉलिटी की, स्टेट के बारे में? ओके, तो वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल सच कन्फ्लिक्ट कैन बी अवॉइडेड। वेरी गुड। So according to Aristotle, such conflict can be avoided by avoiding demerits of both. ठीक है, डीमेरिट्स को खत्म कर देना। वो कहता है कैसे डीमेरिट्स को खत्म करें? वो कहता है कि नीदर टू मच नॉर टू लिटल, दैट क्लास इज विर्चुअस क्लास। वो कहता है वही विर्चुअस क्लास है जिसके पास ना ज्यादा हुकूमत है, जो पैसे हैं, जिसके पास ना कम पैसे हैं, जो मिड में है। तो मिड वाला बंदा इन्वेस्ट भी नहीं होगा, मिड वाला बंदा कंटेम्प्ट भी नहीं करेगा, मिड वाला बंदा किसी को एक्सप्लॉइट भी नहीं करेगा। तो वो कहते हैं वो जो मिडिल क्लास है ना, वो विर्चुअस क्लास है। तो वो स्टेट जिसमें मिडिल क्लास हुकूमत कर रहा है, वो विर्चुअस स्टेट है, वो दी बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट है, वो दी बेस्ट अटेनेबल स्टेट है, वो दी बेस्ट प्रैक्टिबल स्टेट है, वो दी पॉलिटी है एरिस्टोटल की, जो कि ऑब्जर्वेबल भी है, जो कि प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, तो क्या होगा? उसमें कोई कंटेम्प्ट, कोई इन्वाय नहीं है, मिडिल क्लास है, पॉलिटी है। दोनों के इंटरेस्ट जो है उसमें आ रहे हैं, अमीर के भी आ रहे हैं, गरीब के भी आ रहे हैं। किसी को कोई एक्सप्लॉइट भी नहीं कर रहा, किसी से कोई जेलसी भी नहीं कर रहा है। तो ना जेलसी है, ना एक्सप्लॉइटेशन है, वो मिडिल क्लास के अंदर है। लिहाजा वही बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट है, वही पॉलिटी है। और वो पॉलिटी कैसे ली उसने? वो पॉलिटी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन जो क्लासिफिकेशन के बाद उसने अटेंड किया, देखा सिचुएशन ये है भाई, एक्सट्रीम्स हैं, दो अमीर हैं या गरीब हैं। तो अगर हम अमीर और गरीब के बीच में कोई रास्ता निकाल लें, तो हम अच्छी हुकूमत कर सकते हैं। और वो क्या है? वो मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास ही वर्चुअस क्लास है, वो कहता है। और यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी, क्लैरिटी हुई होगी चीजों के बारे में। और आज भी देख लेना आप, यही चीज सिचुएशन चल रही है। मिडिल क्लास का मसला है ना, मिडिल क्लास डेमोक्रेसी का बैकबोन समझा जाता है। जहां पे मिडिल क्लास ज्यादा होगा, वहां पे डेमोक्रेसी सस्टेन कर जाएगी। व्हाई? बिकॉज मिडिल क्लास रेशनल होता है हमेशा। ठीक है, हमारे यहाँ इसकी बड़ी आला एक्सप्लेनेशन है। मैं अगर इसको थ्योराइज करूँ, इसी इसी को ही, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योराइजेशन इसकी बनती है सिंध के ऊपर। आपने अक्सर सुना होगा कि सिंध में भुट्टो जिंदा है। ठीक है, भुट्टो क्यों नहीं मरता है सिंध में? और तो इसकी अरिस्टोटल ने जवाब दे दिया था इसका। अरिस्टोटल ने क्या कहा? अरिस्टोटल ने कहा है कि मिडिल क्लास इंपॉर्टेंट है। अभी सिंध में क्या इशू है? सिंध में ये इशू है कि सिंध डिवाइडेड है, एक रूरल सिंध है, एक अर्बन सिंध है। अर्बन सिंध के अंदर जो है, अर्बनाइजेशन जब भी होती है, अर्बन सेक्टर्स के अंदर मिडिल क्लास ज्यादा होता है। वहाँ के लोग काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पढ़ा भी रहे होते हैं, पैसा भी कमा रहे होते हैं। उनके पास ज्यादा पैसा भी नहीं होता और कम पैसा भी नहीं होता, वो मिडिल में रहते हैं। तो अर्बनाइजेशन के अंदर जो मिडिल क्लास के लोग ज्यादा से ज्यादा होते हैं, तो आप देख लें वहाँ पे पीपल्स पार्टी तो नहीं जीतती, कराची और हैदराबाद में तो नहीं जीतती, इवन सखर में भी कभी हार जाती है। तो ये दोनों अर्बनाइजेशन अर्बनाइज्ड एरियाज हैं, वोटो मारा जाता है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ के लोग मिडिल क्लास में, उनकी वो रैशनैलिटी रखते हैं। वो किसी अमीर गरीब के आगे झुकते नहीं हैं। उनको पता होता है उनका सही क्या है, उनके लिए गलत क्या है। तो वो उसी तरीके से अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं रैशनली, जो उनके फायदे में होते हैं। ऑन दी कंट्रोरी, जो रूरल सिंध है, रूरल सिंध के अंदर मिडिल क्लास नहीं है, यहाँ पे लोअर क्लास है, लोअर से भी लोअर क्लास है। तो जो लोअर से लोअर क्लास है, वो अपने हुक्मरानों से क्वेश्चन भी नहीं कर सकता। वो या तो डरता है, या तो एक्सप्लाइट हो जाता है। मैंने बताया ना, जब एस्ट्रो कह रहा था, या तो एक्सप्लाइट हो जाता है, या तो इन्वायर रखता है, या तो डरता है, फियर रखता है। तो इस वजह से यहाँ के लोग जो हैं, अगर वोट भी करते हैं, तो रैशनली नहीं करते हैं। या तो बिरादरी के बेस पे करेंगे, या तो मजहब के बेस पे करेंगे,
या तो फ़िरके के बेस पे करेंगे या तो अपनी पर्सनल जो करिश्मा है अपने लीडर का उसको देख के करेंगे। वो रैशनली नहीं सोचेंगे ये नुकसान है, फ़ायदे में है। तो हमारे यहाँ जो कि वोटिंग बिहेवियर ही ऐसा है जो इर्रेशनल है बिकॉज़ ऑफ पुअर पीपल, गरीब लोग जो ज़्यादा तादाद में हैं, तो जो अमीर हैं डेमागॉग्स जिसे हम कहते हैं, वो आते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं और वो चले जाते हैं। दिस इज़ हाउ भुट्टो इज़ स्टिल लिव इन सिंध। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है। अगर आपने भुट्टो को मारना है, ठीक है? इन केस भुट्टो को खत्म करना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, जो अरिस्टोटल ने बताया था मिडल क्लास का इमर्जेंस होना। मिडल क्लास जितना इमर्ज होगा, वहाँ पे क्या होगा रैशनैलिटी आएगी और रैशनैलिटी आएगी तो अच्छे लोग इलेक्ट करेंगे। सेम सिचुएशन आप पंजाब और केपीके में देख लें। पंजाब में मिडल क्लास बढ़ रहा है क्योंकि अर्बनाइज़ेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको हुकूमतें चेंज होती नज़र आती हैं। केपीके में भी आपको हुकूमतें चेंज होती नज़र आती हैं क्योंकि वहाँ पे मिडल क्लास बढ़ रहा है। इसी तरीके से कराची में आप देख लें, कराची में पीपल्स पार्टी नहीं जीतती, वहाँ पे डिफरेंट एमक्यूएम और पीटीआई भी जीती है, क्योंकि वहाँ के लोग रैशनल हैं। गॉट इट? ये देखें उसने जवाब दे दिया था। वो कहते हैं मिडल होगा तो बेहतर होगा। तो आप देख लें ये बड़ी-बड़ी ब्रिटिश देख लें आप ये बड़े जो अमेरिका देख लें, वहाँ पे मिडल क्लास ज़्यादा है। मिडल क्लास ज़्यादा है तो पॉलिटिकल सिस्टम आपको स्टेबल नज़र आते हैं। और ये एरिस्टोटल साहब कह गए थे पहले ही, मिडल क्लास इज़ द बेस्ट क्लास, इज़ द वर्चुअस क्लास। ही डिसाइड्स रैशनली, ही एक्ट्स रैशनली और उसमें वो इनवाई नहीं रखता और वो ज़्यादा करप्ट भी नहीं होता है। गॉट इट? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई हों। हमारी मीटिंग खत्म हो रही है, बस प्रैक्टिकल एनालिसिस हमारा रह गया है। मैं आपको दोबारा लिंक सेंड करता हूँ, प्लीज़ जॉइन मी। हम बस प्रैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, देन वी विल बी डन विद एरिस्टोटल। ठीक है? तो जॉइन मी।